चलिए दोस्तों, मैं अब साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासें चलाती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत पढ़ रहे थे। और प्रतिशत में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉपुलेशन पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। जनसंख्या पर आधारित ये आज हमारा ये टॉपिक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। तो एक बार इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि किसी गांव की जनसंख्या में पहले साल वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी। अब 1000 पर क्या हुआ, 1000 पर 10% की वृद्धि हो गई। फिर दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल 20% की वृद्धि हो जाती है। लेकिन तीसरे साल क्या हो जाती है, किसी बीमारी के कारण कमी हो जाती है, महामारी के कारण क्या होती है, घट जाती है। तो वो पूछता है कि इन 3 सालों में जो जनसंख्या का शुद्ध प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो साल के पहले की दे देगा, वो आपसे लास्ट साल की पूछेगा कि अंतिम साल में जो वर्तमान में जनसंख्या है वो क्या है। पहले की जनसंख्या 1000 थी, तो जो वर्तमान में जनसंख्या बची हुई है या बढ़ चुकी है, जो भी हुआ है, वो जनसंख्या आपकी कितनी है। इसी पर आधारित आपका ये पहला प्रश्न है। 40वां क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ाई जाती है, 22.2/9% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष में 14.2/7% घटाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है। अब या तो आप इसे ऐसे कीजिए कि 14 लाख पर निकालिए, या तो आप 14 लाख पर निकालिए, या आप सीधे आपको परसेंटेज याद है कि 12.5% कितना होता है। अगर नहीं याद है तो पहली क्लास जाके आप लोग देखिए। तो आप देखिए 12.5%। पहले साल क्या होता है, पहले साल ये होता है आपका कि 12.5% क्या होता है, बढ़ाई जाती है। और दूसरे साल आपका क्या होता है, दूसरे साल वो करता है 22.2/9% की क्या करता है, वृद्धि करता है। और तीसरे साल क्या करता है आपका, तीसरे साल वो कर देता है क्या, 14.2/7% की कमी हो जाती है। तो अब इनका आप लोग प्रतिशत निकालेंगे। 12.5 क्या होता है, 1/8 यानी 8 से 9 कर देता है। और 22.2/9% क्या होता है, ये मैंने आपको परसेंटेज में करा है, आप लोग देख सकते हैं कितना होता है, 2/9% होता है। और 14.2/7 1/7 होता है। तो देखिए क्या कहता है, पहले साल क्या करता है, पहले साल जब वो वृद्धि करता है यानी 8 से वो 9 कर देता है। और दूसरे साल जब वृद्धि करता है तो क्या करता है, दूसरे साल 9 से 11 कर देता है। दूसरे साल क्या करता है, 9 से 11 कर देता है। लेकिन तीसरे साल क्या होता है, तीसरे साल जनसंख्या में कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है, 14.2/7% यानी 7 पर 1 की कमी हो जाती है। तो 7 पर 1 की कमी होगी, कितना हो जाएगा, 6। अब या तो आप ये कीजिए कि आप सीधे इनका गुणा कर लीजिए नीचे, या आप यहाँ कट रहा है, देखिए 9 से 9 काट दीजिए, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 4 बार, 7 को 28 क्या बचा, यहाँ पे आ गया आपका 28 और 11 आती 33। तो पहले जो जनसंख्या थी कितनी थी, पहले जनसंख्या 28 थी, अब 33 हो रही है। लेकिन पहले आपको पता है कि पहले जनसंख्या क्या दी है, पहले जनसंख्या 14 लाख थी। तो पहले तो आपकी जनसंख्या क्या थी, 14 लाख थी। पहले आपकी जनसंख्या क्या थी, 14 लाख। ये पहले जनसंख्या आपकी 14 लाख थी। लेकिन अब जनसंख्या निकालना है आपको, अब कितनी हो गई। तो अब क्या करेंगे, आप पहले इसे 14 से काटिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 से काट देंगे तो कितनी बचेगी, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 बचेगी। 1 का मान 50,000 आ गया। तो 33 का मान कैसे निकालो, 1 का मान 50,000 है तो 33 का कैसे निकालोगे, 33 गुणे 50,000 कर दोगे, निकाल लो। 4 बिंदी की 4 बिंदी, 5 × 3 = 15 की 5, हासिल आई 1, 5 × 3 = 15 और 1 16। 4 × 3 = 16, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 16। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 16। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 16।
कितनी आ गई? 16,50,000। क्या आ गई? 16,50,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 16,50,000। ये आ गई आपकी जनसंख्या। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग एक बार फिर से समझेंगे, इसके बाद आपको कभी भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए परसेंटेज याद जरूर होना चाहिए, अगर परसेंटेज याद नहीं है तो वो परसेंटेज आपको हर जगह दिक्कत कर सकते हैं। आपको परसेंटेज अच्छे से याद करना है, अगर परसेंटेज आपको याद नहीं है तो वो हर जगह आपको क्या करेंगे? दिक्कत कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से परसेंटेज याद करना है। तो देखिए आप लोग एक बार और इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेंगे। देखिए पहले साल क्या करता है कि वो 12.5% की क्या कर देता है? जनसंख्या में वृद्धि कर देता है। 12.5% क्या होता है? 1/8। हमने परसेंटेज में आपको बता दिया है। 22 सही 2/9% क्या होता है? 2/9। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। अब वृद्धि कर रहा है। अब देखिए क्या करना है, अब यहां से क्या कर रहा है? 8 पे 1 की वृद्धि कर रहा है। 8 पर 1 की वृद्धि क्या कर रहा है? 9 कर रहा है। 9 पर 2 की वृद्धि कर रहा है, ये 9 पर 2 की वृद्धि कर रहा है यानी 11। ये क्या कर रहा है? 7 पर 1 की कमी कर रहा है, यानी कितनी कर रहा है? 6। ये आपकी पहली की जनसंख्या है, ये बाद वाली। तो पहले क्या किया? 8 से उसने 9 कर दिया, 9 से 11 कर दिया और 7 से 6 कर दिया। तो हमने 9 से 9 काट लिया, 2 से इसे काट लिया, 3 बार इसे कर दिया, 2 बार काट दिया, तो क्या हो गया? 4 बचा। सच्चों को 28, 11 आती 33, 28 का मान 14 लाख है, 33 का मान कितना आ गया? 16,50,000। तो ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 41वां आपका ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग कर देंगे आराम से। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 18 सही 2/11% क्या होता है? घटाई जाती है, और 28 सही 4/7% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष में 22 सही 2/9% घटाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 22 लाख थी तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी? आपको सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट हमने अभी हाल आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। बस आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत जहाँ भी आने वाली है वो आने वाली है आपको प्रतिशत निकालने में। तो प्रतिशत देखिए आप लोग को पहली क्लास जरूर देखनी पड़ेगी, प्रतिशत वहाँ आपको अच्छे से बता दिया गया है। देखिए पहले वर्ष में क्या कह रहा है वो कि पहले वर्ष में जो आपकी पहले वर्ष में जो जनसंख्या है वो 18 सही 2/11% क्या की जाती है? घटाई जाती है। और दूसरे वर्ष में क्या करता है? दूसरे वर्ष में जो है आपका दूसरे वर्ष में कहता है वो कि 28 सही 4/7% जो है जनसंख्या बढ़ाई जाती है। और तीसरे वर्ष में क्या करता है गुरु? तीसरे वर्ष में वो कह रहा है आपका कि 22 सही 2/9% जनसंख्या फिर से घटाई जाती है। तो सबसे पहले तो आप इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। इसका कितना होता है? 2/11। इसका कितना होता है? ये आपकी भिन्न में आपको निकालने पड़ेंगे। आप प्रतिशत में इतनी बड़ी प्रतिशत में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसको आप प्रतिशत में करिए, इसको प्रतिशत में लोगे, आप क्या करोगे? प्रतिशत में अगर 18 सही 2/11% अगर आप प्रतिशत में लेते हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितनी दिक्कत आने वाली है आपको। इतनी कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत आएगी आपको, और हो सकता है कि सवाल अंत में गलती हो जाए। इसलिए आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, क्योंकि भिन्न में सरलता है। अब 28 सही 4/7% क्या होता है आपका? ये होता है आपका 2/7। देखिए 14 दूनी 28, 2/7 होता था, 14 सही 2/7, इसमें 2 का गुणा हुआ है। यहाँ भी 11 सही 1/2 है, 11 सही 1/2 है। अगर 2 का गुणा नहीं होता तो 2 का गुणा हो गया तो क्या हो गया? 22 सही 2/9% हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका? 2/9 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से प्रथम वर्ष क्या करता है? प्रथम वर्ष वो जो करता है कि 11 में 11 से क्या करता है? 11 से 9 करता है, यानी 2 माइनस कर देता है। यहाँ पे 2 माइनस कर देता है, यहाँ पे 2 प्लस कर देता है, यहाँ पे 2 माइनस कर देता है। यानी क्या करता है? प्रथम वर्ष में 11 से वो 9 कर रहा है या 2 घटा रहा है। दूसरे वर्ष में क्या कर रहा है? दूसरे वर्ष में वो 7 से 9 कर रहा है। दूसरे वर्ष में क्या कर रहा है? 7 से 9 कर रहा है, क्योंकि दूसरे वर्ष में वो वृद्धि कर रहा है। तीसरे वर्ष में क्या कर रहा है? तीसरे वर्ष में फिर से कमी कर रहा है। यानी तीसरे वर्ष में क्या कर रहा है वो? तीसरे वर्ष में वो फिर से 9 से 7 कर रहा है। क्या कर रहा है?
9 से 7 कर रहा है। अब देखिए गुरु, यहाँ से 9 से 9 और 7 से 7 तो आपके यहीं से कट गए, क्या बचा 11, यहाँ पे क्या बचा 9। 11 का मान आपको दिया है, कितना दिया है 22 लाख। 11 का मान कितना दिया है 22 लाख। यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए, 1 का मान कितना आ जाएगा 2 लाख, 1 का मान 2 लाख, 1 का मान 2 लाख आ गया तो 9 का मान निकाल लीजिए, 9 गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 लाख। कितना आ जाएगा 18 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी आंसर। सीधे करना है, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं है, सीधे आप लोग आराम से कर सकते हो। और देखिए क्लास को अगर आप लोग शेयर करते रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप लोगों की शेयर नहीं करते हो। तो चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब जनसंख्या पे इस टाइप के आपके 2 ही क्वेश्चन थे, 2 ही करा दिए। इस टाइप पे अब आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग आराम से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत आने ही वाली नहीं है। दिक्कत आएगी प्रतिशत निकालने में आएगी, तो वो प्रतिशत के लिए आप लोग पहली क्लास देखेंगे तो आराम से क्या कर लेंगे, प्रतिशत याद कर सकते हैं। तो आप लोग ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए पहले टाइप पर। इसके बाद अब आप लोग निकालेंगे कि पुरुष और मैन क्या होते हैं। यहाँ की जनसंख्या दी जाती है तो कितने पुरुष थे कितने मैन थे, ये इस पर आप लोग सवाल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, आराम से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ये 42वां आप लोग क्वेश्चन करेंगे। शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33.1/3% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखिए ऐसा करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का मैं कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आप लोग करेंगे। तो देखिए जो शहर है, शहर में जो आपके मैन हैं, मैन कितने हैं आपके 25%। 25% क्या होता है 1/4। और आपकी जो वुमेन है, जो आपकी वुमेन है वो कितनी है, तो वुमेन है आपकी कितनी 33.1/3%। ये क्या होता है 1/3 होता है। अब ये क्या है देखो, ये तो आपका टोटल है, ये क्या है आपका टोटल। टोटल में से जो ये ऊपर वाला है आपका, ये आपके ऊपर वाला वुमेन है, क्या है ऊपर वाला वुमेन है। ऐसे ही ये नीचे वाला टोटल है, ये ऊपर वाला मैन है, ऊपर वाला मैन है। आप ऐसे भी सोच के देखिए आप लोग कि ये 25% आदमी है। शहर की जनसंख्या में 25% आदमी है, तो जब आप प्रतिशत हटाओगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी 100 में से जो 25% है ये हैं आदमी। टोटल जनसंख्या तो आपकी 100 है, तो यहाँ पे टोटल क्या है 4। तो आप लोग देखेंगे मैन क्या है, मैन आपके 4 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है टोटल और मैरिज, टोटल और आपके मैरिज हैं। तो मैन कितने हैं, मैन टोटल कितने हैं आपके 4। अब 4 में से एक कौन है, एक कौन है टोटल में से एक कौन है, एक मैन है, एक मैन है। ऐसे ही आपकी यहाँ वुमेन देखेंगे आप लोग, वुमेन में क्या है टोटल कितनी है, टोटल आपकी 3 है। लेकिन टोटल तो आपकी 3 है, लेकिन वुमेन कितनी है, वुमेन कितनी है जो शादीशुदा हैं, वुमेन कितनी औरतें हैं जो शादीशुदा हैं। तो 3 में से एक शादीशुदा हैं। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे टोटल निकालोगे, 4 और 3 क्या हो गया 7 होगा, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब उसने पूछा है आपसे तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। आपको जो टोटल जनसंख्या है उसमें से आपको शादीशुदा जनसंख्या निकालनी है। तो देखिए गुरु, जो मैरिज है, मैरिज तो आपकी 2 ही हैं, लेकिन कितने में से 7 में से 2 हैं। और 7/2 क्या होता है, अभी आपको बताया था कितना होता है 28 सही 4/7%। ये क्या हो जाएगा आपका 28.5%। ये आ गया आपका आंसर। आप इसमें 100 का गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कहाँ से, आपसे पहले पूछा था मैन, मैन कितने हैं टोटल में से 25% जो मैन हैं वो शादीशुदा हैं। हमने क्या किया, हमने 25% को भिन्न में बदल लिया। किस में बदल लिया, भिन्न में बदल लिया। तो 25% क्या होता है 1/4, यानी 4 में से एक मैन है। ऐसे ही हमने वुमेन का किया, 3 में से एक क्या है वुमेन है, यानी जो आपके 3 भाग हैं 3 भाग में से एक भाग वुमेन है। और 4 भाग हैं, 4 भाग में से एक भाग क्या है आदमी है। तो हमने यहाँ टोटल कर लिए, टोटल 4 हैं, 4 में एक भाग क्या है जो शादीशुदा हैं। 3 वुमेन है, 3 में से एक भाग है जो शादीशुदा हैं। तो टोटल कितनी है, टोटल 2 हैं, टोटल 2 हैं शादीशुदा।
शादीशुदा 2 हैं, लेकिन कितने में से? 7 में से, तो 7 नीचे रख दिया। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग करेंगे आप लोग के लिए। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये आप लोगों के लिए दिया गया है स्पेशली, ये आप लोग करेंगे क्योंकि इससे पहले ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। आप ही लोग शेयर नहीं करोगे, जैसे आपके लिए मेहनत की जाती है तो आप लोग भी मेहनत करें और बाकायदा घर पे रिवीजन करें। देखिए, पढ़ाने और यूट्यूब से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाकायदा उसका अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा होता है, और अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये आप लोगों ने कर दिया होगा, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है आपका। पहले देखिए कि शहर की जनसंख्या में 45% क्या है? आदमी पुरुष, और 25% औरतें क्या है? शादीशुदा हैं। यानी जो शहर की जनसंख्या है उसमें 45% आदमी शादीशुदा हैं और 25% औरतें शादीशुदा हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शहर में शादीशुदा है? तो देखिए, अभी आपको बताया कि 45% जो मैन हैं, मैन कितने हैं आपके? 45% हैं। तो 45% क्या होता है आपका? इसे 5 से काटिए आप, 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 9 बार। और जो इसके बटे में जो 100 आएगा, इसे भी आप 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे वुमेन आएंगी, जो आपकी औरतें, वो कितनी है आपकी? 25% है। तो 25% क्या होता है? 1/4 होता है। यानी टोटल आपका 4 है, जिसमें से शादीशुदा 1% यानी 1 जो भिन्न में होता है आपका, 4 में से 1 भाग क्या है? शादीशुदा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे मेन लिख लेंगे, नीचे वुमेन लिख लेंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेंगे जो टोटल आपकी जनसंख्या है, और यहाँ पे आप शादीशुदा लिख लेंगे जो आपकी मैरिज है। तो टोटल कितनी है? पहले आप मेन देखिए टोटल कितने हैं? टोटल आपके 20 हैं। 20 में से शादीशुदा कितने हैं? 9 हैं। ऐसे ही वुमेन देखिए टोटल कितनी है? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। वुमेन टोटल 4 हैं। शादीशुदा कितनी है? 4 में से 1 शादीशुदा है। अब उसने आपसे यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो शहर में जो टोटल जनसंख्या है, जो शादीशुदा की, मैन और महिला की, यानी औरत और पुरुष की जो टोटल जनसंख्या है शादीशुदा की, वो कितनी है? तो यहाँ पे आप देखिए, जब शादीशुदा होंगे तो यहाँ पे शादीशुदा मैन 9 हैं और जो औरतें हैं वो आपकी 1 है। लेकिन शादीशुदा ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक मैन 2 से शादी कर ले या एक वुमेन 2 से शादी कर ले। जनसंख्या में तो यही होगा भाई कि बराबर बराबर होंगे तभी हो पाएगा। तो बराबर यहाँ पे आप करोगे, इसमें क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। बराबर कर दोगे तभी तो शादी होगी। तो इसमें आपने 9 का भाग गुणा कर दिया, और ऐसे यहाँ पे भी आप 9 का गुणा कर दोगे। तो क्या हो गया ये आपका? यहाँ से देखिए, पहले आपका 20 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे क्या हो गया? 9 चौको 36, 9 एकम 9 हो गया। अब क्या करोगे? आप लोग काट सकते हैं, अब काट सकते हैं। ये आपको बताना जरूरी था कि यहाँ पे ये तो देखो ऐसा है कि कट रहा है, एक दूसरे से कट रहा है। देखिए 9 एकम 9, 9 चौको 36 कट रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा सवाल दे घुमा के कि यहाँ से 9, यहाँ से इन दोनों में 9 कॉमन ना आए, कटे ना दोनों साइड, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है? अब यहाँ से कट भी रहा है तो आप लोग काट भी सकते हैं, या इन्हें पहले आप जोड़ दें। क्या हो जाएगा? 56 और 9 कितने हो जाएंगे? 18। अब आप इसे 9 से काट सकते हैं। तो 9 दूनी कितने बार कर जाए? 9 दूनी 18। और इसे भी काट दीजिए आप। कितने से काट दोगे? यहाँ से आप पहले ही काट लीजिए, सीधे यहीं पे काट लेंगे। 9 एकम 9, 9 चौको 36। यहाँ पे इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 24 और 10 हो गया, यानी 10 आपके शादीशुदा हैं। किस में से? 24 में से। किस में से? 24 में से, यानी 28 में से आपके 10 शादीशुदा हैं। तो जब 28 में से आपके 10 शादीशुदा हैं तो इसे आप कैसे हल करोगे? अब इसके बाद आप लोग हल इसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
चलिए आप लोग यहाँ से सॉल्व कर ले सीधे। इसे 2 से काट दे तो कितने बार कट जाएगा, 9 बार। इसे 2 से काट दें 28 बार। तो क्या आ गया यहाँ से आपका, जो शादीशुदा लोग हैं आपके 9 हैं, तो 9 आपके शादीशुदा है किस में से, 28 में से। यहाँ पे गुणा कर देंगे आप 100 का। अब 4 से काटिए, आप 4 से काटेंगे कितने बार, 7 बार। 4 से काटिए 25 बार। 25 नंबर क्या होता है, 25 नंबर होता है आपका 225। 225 भागे आप 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 21, बचा क्या 1, 7 दूनी 14, बचा क्या 1, दशमलव लगाओगे बिंदी बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, तो ये 32.1 कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप 32.1 पॉइंट ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। पहले आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे आपको इन दोनों का गुणा नहीं करना, क्योंकि इस ट्रिक में कहीं पे यहाँ पे इन पे गुणा भी हो जाता है, इनका गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़ करना है, इनका जोड़ करना है, क्योंकि पहले इसका गुणा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़ करना है। इसलिए वो आपका ऐसे क्रॉस में आपका ये कटेगा नहीं, दिक्कत करने लगेगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अब आराम से कर सकते हो। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं चीनी यानी शुगर पर। किस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, चीनी और चावल पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। किस पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, चीनी और चावल पर। यानी आप इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हो शुगर राइस, शुगर राइस यानी चीनी और चावल। इसके बाद आप लोग चीनी और चावल पर प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न करेंगे। इसे आप लोग एक बार समझ लीजिए कैसे, कि जैसे बाजार में क्या होता है, चीनी का मूल्य बढ़ गया, बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले चीनी आती थी आपकी 200 रुपये में, मान लीजिए आपकी 5 किलो चीनी आती थी, लेकिन पहले 40 का रेट था, अब 45 का हो गया रेट 1 किलो चीनी का। तो अब आप चाहते हैं कि 200 रुपये में आप चीनी क्या करना चाहते हैं, आप 200 रुपये की ही चीनी लाना चाहते हैं। तो आप 200 की चीनी लाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, क्वांटिटी में कमी करना पड़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ गए हैं, उतनी ही चीनी नहीं ला पाओगे। तो इससे संबंधित आप लोग प्रश्न करेंगे। तो आप लोग पहला प्रश्न देखेंगे इसे और आराम से समझेंगे। चलिए दोस्तों, ये पहला सवाल है आपका शुगर राइस यानी चीनी चावल में पहला सवाल है। 44वां क्वेश्चन है कि जब चावल के दाम को 10% घटाया जाता है तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। यानी जब 180 रुपये में 10% की कमी होती है तो वो क्या करता है कि आधा किलो चावल ज़्यादा खरीद सकता है। तो नया दाम और चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, तो जो आपका वास्तविक मूल्य यानी जो दाम 10% घटने से पहले था और जो 10% घटने के बाद हुआ है, दोनों मूल्य आपसे पूछा है। तो इसे हम 2 तरीके से करेंगे, आप दोनों तरीके देख लीजिए, जो आपको तरीका बेटर लगता है उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पहले तो देखिए उसके क्या है, 180 रुपये हैं, 180 पे क्या करता है, 10% की कमी कर देता है। क्या कर रहा है, यानी कितना बच रहा है आपका 18। अब 18 रुपये में क्या खरीद रहा है वो, 18 रुपये में ये आधा केजी ज़्यादा चावल खरीद रहा है। तो 1 केजी का मान क्या होगा, 1 किलो का कितने रुपए में, 1 किलो कितने रुपए में खरीदेगा, ये तो अभी आधा किलो खरीद रहा था, तो 1 किलो खरीदेगा वो, इसका 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 36 रुपये में। कितने रुपये में, 36 रुपये में। लेकिन इसके बाद उसने पूछा है, ये तो आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य। इसके बाद उसने पूछा है कि चावल का जो वास्तविक मूल्य या नया दाम बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, वर्तमान वाला, नया दाम वर्तमान। तो वर्तमान कैसे निकालेंगे, ये तो आपका प्रारंभिक हो गया। अब वर्तमान कैसे निकालेंगे, तो वर्तमान निकाल लीजिए। वर्तमान निकालने में कौन सी बड़ी बात है। अब वर्तमान में आपको दिया है कि 1 का मान 36 है, लेकिन इसने कहा जब 36 है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब 10% क्या हुआ है, कम हुआ है। तो पहले निकाला था आपने 100 पे, अब निकालोगे किस पे, 90 पे। 90 गुणे 100, बिंदी से बिंदी काट दिए, 9 चौको 36। तो नया मूल्य क्या हो गया, 40 रुपये। नया मूल्य क्या हो गया आपका, 40 रुपये। ये तो हो गया आपका पहला मेथड।
ये हो गया आपका मेथड नंबर पहला। अब इसके बाद देखेंगे आप दूसरा मेथड, जो आपको अभी तक हम रेशियो से पढ़ाते आए हैं, वही मेथड आपका आगे तक चलेगा और वही मेथड हमारा इंस्टॉलमेंट तक, यानी जब तक हम किस्त खत्म नहीं करा देते हैं तब तक चलेगा। तो 10% क्या करता है, घटाता है। तो 10% क्या होता है, 1/10। तो 10 से क्या करता है, वो 9 करता है। ये क्या है आपका, ये आपका प्राइस है, यानी प्राइस में क्या करता है, प्राइस में कमी करता है। तो प्राइस में कमी कर रहा है तो क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा उसको, क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा। ये तो कर रहा है 10 से 9, तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल अपना जो रेट खर्चा रखना है समान रखना है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे घट जाए। हम भैया 180 रुपये में खरीदते थे, 180 में ही खरीदेंगे। जैसे क्या हुआ कि पेट्रोल के दाम पहले 70 थे, अब 100 हो गए। हम पहले 500 का पेट्रोल पहले भी डलाते थे और आज भी डलाते हैं, तो हम वही डलाएंगे, चाहे वो 101 का हो जाए चाहे 90 का हो जाए। तो क्या करना है आपको, अब यहाँ आप 10 और 9 कर दोगे, यानी 10 से 9 कर दोगे। तो जो आपका टोटल जो रेट हुआ वो तो देखिए आपका नहीं बढ़ा, 90 यहाँ पे है और 90 ही आपका यहाँ पे है, यानी दोनों जगह ये क्या है, आपका खर्चा सेम है, खर्चा नहीं बढ़ा है। लेकिन जो आपका ये हो गया है 110, 110 क्या है, 180 है। 110 180 है तो 10 का इसमें भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 18 बचेगा। क्या बचेगा, 18। 10 से बिंदी काट दो, क्या बचेगा, 18। लेकिन ये 18 है, ये 18 रुपये में कितने किलोग्राम, 18 रुपये बच रहा है आपका क्वांटिटी में। तो 18 रुपये में आधा किलो, कितना, आधा किलो ज़्यादा खरीदता है। तो ये आधा किलो का मान है, यानी 1/2 kg का मान है, कितना, 18। तो 1 kg का मान कितना होगा, 1 kg का मान कितना होगा, 36 रुपये। 1 kg का मान 36 रुपये। तो ये आपका है, तो 9 का मान कितना है, 36। कितने का गुणा करना पड़ रहा है, 4 का, 9 चौको 36, 4 किसका निकालना है, 10 का। 10 का कैसे निकालोगे, इसमें भी 4 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 40। तो ये आ गया आपका प्रारंभिक, ये आ गया आपका वर्तमान। ये होता है प्रारंभिक मूल्य और ये होता है वर्तमान। तो ये आ गया आपका आंसर। यहीं पे अगर वो आपसे यहाँ प्राइस पूछ ले, क्या क्वांटिटी, कि पहले हम क्या लाते थे, 90 ग्राम, लेकिन 10% घटने के बाद कितना ला रहे हैं, 100 ग्राम। पहले मान लीजिए वो 9 किलो लाता था, लेकिन अब कितना ला रहा है, 10 किलो ला रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे, अच्छा इसके बाद आप लोग इस पर कल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 45वां सवाल है, चावल के दाम 20% क्या होता है, चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 kg चावल और खरीद सकता है। तो चावल का जो वास्तविक मूल्य है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं और क्लास पूरा देखा कीजिए, समझ में आपको जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में, इतनी मेहनत करके आपको समझा रहे हैं तो समझ में आएगा। आप पेशेंस बनाए रखिए। देखिए तो क्या कर रहा है, 20% क्या होता है, 1/5। तो 5 से क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, किसमें, मूल्य। ये क्या है आपका, ये आपका प्राइस है। तो क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा हमें, क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में हमें 4 से 5 करना पड़ेगा। जब मूल्य में अगर आपकी कमी हो रही है तो क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो हम उतने रुपये दे के सेम कंडीशन में ना हमारा खर्च बढ़ेगा ना खर्च हमारा घटेगा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन 5 का मान देखिए, ना आपका खर्च क्या हो रहा है, ना आपका खर्च बढ़ रहा है ना आपका खर्च घट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 को 20, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 को 20, यानी पहले भी खर्चा आपका 20 था, आज भी खर्चा 20 है। क्वांटिटी में आपका जो हो रहा है होने दीजिए, क्वांटिटी कम हो रही है चाहे बढ़ रही है, यह इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे खर्चा में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और क्वांटिटी में जब वृद्धि चेंज होगा उसके भी हम लोग आगे सवाल करेंगे। तो 5, ये 5 का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 640 रुपये। यहाँ से आप 1 का मान निकाल सकते हैं, 5 का इसमें कर दीजिए भाग, कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40।
तो क्या आ गया 128 रुपये। लेकिन 128 रुपये बच रहा है आपका, कितना बच रहा है 20% दाम घटने पर 128 रुपये बच रहा है। लेकिन क्या कह रहा है वो कि 128 रुपये में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। कितना चावल, 4 केजी चावल और खरीद सकता है 128 रुपये। 20% दाम घटने पर अभी उसके पास 128 रुपये बचे हैं, जिसमें वो 4 किलो चावल और खरीद सकता है। तो 1 केजी का मान निकाल लीजिए। 1 केजी का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 32 रुपया। 1 का मान कितना है 32 रुपया। तो ये 1 केजी का मान कितना है 32 रुपया। ये क्या आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कौन सा है, ए है। इसका मान कितना है 32। तो 4 में कितने का गुणा किया 8 का, 8 चौको 32। तो ये आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा तो वास्तविक मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य तो आपका 32 रुपये ही आ ही गया है। अब आपसे पूछ ले कि वर्तमान मूल्य भी बताइए, तो क्या करना है गुरु, इसमें कर देंगे आप 8 का गुणा। जैसे 8 का गुणा करने पर 32 यहाँ आया, तो यहाँ भी करने पर आ जाएगा। तो कितना आ गया 40 रुपया, यानी 40 रुपया इसका वर्तमान मूल्य था और 32 रुपया क्या आ गया वास्तविक मूल्य। जो आपका पहले मूल्य था वो 32 था, 20% घटने के बाद जो मूल्य बचा वो 40 रुपया। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इससे आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य भी निकाल सकते हैं। आपको मेथड एक ही लगाना है, काम आपके दो होना है, यानी एक तीर से 2 निशाने लगने हैं। तो आप इसी से क्यों ना करें। तो देख लीजिए एक बार और आपको आराम से समझा देता हूँ, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आनी है आपको। 20% क्या होता है 1/5। तो 5 से कर रहा है 4, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे खर्चा में हमें कोई डिफरेंट नहीं चाहिए। खर्चा हमारा पहले 20 रुपये खर्च होता था, आज भी हम 20 रुपये खर्च करेंगे। हमारा नियम ही है कि हम कल भी 20 मिटाते थे, आज भी 20 मिटाएंगे। ना हम 21 रुपये मिटाएंगे, ना हम 19 मिटाएंगे। मिटाएंगे कितने 20 रुपये खर्च करेंगे। तो वही हमारा रूल है, इसी रूल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 20 हम पहले मिटाते थे, 20 हम आज मिटाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, दाम में हो गई 20% की कमी। अब दाम में कमी हो गई तो क्या होगा, क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी हमने क्या कर दी 4 से 5 कर दी। तो जो 5 है, 5 कितनी 5 में खरीद रहा है, यानी 5 खरीद रहा है कितने में, पहले आती थी आपकी 640 रुपये में। सुनिए ध्यान से, पहले आपकी 640 रुपये में आपकी क्वांटिटी 4 आती थी, मतलब मान लीजिए कि 4 किलो आता था। अब 20% जैसे ही आपका दाम घटा, उसी 640 रुपये में आप 5 किलो लाने लगे। कितने लाने लगे 5 किलो। कितना ज़्यादा ला रहे, 1 ज़्यादा ला रहे हैं, यहाँ से 1 ज़्यादा ला रहे हैं। आपने 5 का इसमें भाग कर दिया, कितने आ गए 128 रुपये बच रहे हैं आपके। कितने बच रहे हैं 128 रुपये। लेकिन उसने कहा है कि जो आपका 128 रुपये बचा है, इस 128 रुपये में आप 4 किलो चावल और खरीद सकते हैं। तो 4 किलो चावल 128 में और खरीद सकते हैं। 1 का मान निकाल लिया 32 रुपया। जो ने 1 का मान आया है आपका, यही है आपका क्या वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य। ये वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य, तो ये आ गया आपका 32 आंसर। अगर इसके बाद वो आपसे पूछ ले कि वर्तमान मूल्य बताइए, तो वर्तमान मूल्य देखिए, इसमें 8 का गुणा किया 32 आया, इसमें भी आप 8 का गुणा कर दीजिए 40 आया। तो ये आ गया आपका वर्तमान मूल्य। कल आप लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लास को शेयर करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, आराम से बने रहिए, तैयारी करते रहिए। चुनाव का टाइम है और जब भी चुनाव का टाइम आता है, सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए वैकेंसी की भरमार आती है। तो इसलिए अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आपके लिए आएंगी, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो वैकेंसी आना है ही। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।